हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑन फ्रांसिस बेकन्स ऐसे ऑफ ट्रुथ। ऑफ ट्रुथ पे आज की वीडियो में हम करेंगे 50+ एमसीक्यूज और ये सभी एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रुथ सेड जे स्टिंग। आंसर होगा पायलट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टेनली इट इज़ हेवन अपॉन अर्थ टू हैव अ मैन्स माइंड मूव इन चैरिटी रेस्ट इन प्रोविडेंस एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रूथ। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ विच इज़ द डैश ऑफ इट। सो द इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ इज लव मेकिंग और वूइंग ऑफ इट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉलेज ऑफ ट्रूथ विच इज़ द डैश ऑफ इट। सो नॉलेज ऑफ ट्रूथ इज लाइक द प्रेजेंस ऑफ ट्रूथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिलीफ ऑफ ट्रूथ विच इज़ द डैश ऑफ इट इज़ द सोवरेन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर। सो द बिलीफ ऑफ ट्रूथ इज लाइक enjoying of it, that means enjoying of truth. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकन सेज अ मिक्सचर ऑफ लाई डॉट एवर एड डैश। सो बेकन के अनुसार अ मिक्सचर ऑफ लाई, जब हम किसी बात में झूठ को मिला देते हैं, सो व्हाट डज इट ऐड? इट एड्स प्लेजर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Bacon says the first creature of God in the works of the days was the। So ये भी लाइन ऐसे की है तो ऐसे में लाइन आती the first creature of God in the works of the days was the light of the sense। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the last creature of God was the light of the reason। और the last creature क्या था? the light of the reason। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है according to Bacon ट्रूथ में नॉट राइज टू द प्राइस ऑफ अ। सो ट्रूथ आपको किसके प्राइस पर नहीं मिलेगा? टू द प्राइस ऑफ अ डायमंड और कार्बनकल। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकन सेज मैन हैज़ अ नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ द डैश इटसेल्फ। सो बेकन कहता है कि मैन हैज़ अ नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ लाई इटसेल्फ। सो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकन सेज अ मिक्सचर ऑफ लाई डॉट एवर एड डैश। सो बेकन के अनुसार कि जब आप झूठ मिला देते हैं किसी बात में तो वो क्या ऐड कर देती है? वो प्लेजर ऐड कर देती है, क्योंकि जब भी किसी सच्ची बात में थोड़ा बहुत झूठ का मिश्रण हो जाता है तो बात बहुत मसालेदार और चटपटी हो जाती है, जिससे वो सुनने वाले के लिए बहुत आनंद देने वाली, प्लेजर देने वाली हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ देयर वर टेकन आउट ऑफ मैन्स माइंड वेन ओपिनियंस फ्लैटरिंग होप्स फॉल्स वैल्यूएशंस इमेजिनेशंस एज वन वर्ड एंड द लाइक but it would leave the minds of a number of man poor dash। so यहाँ पर correct option होगा it would leave the minds of a number of man poor shrunken things full of melancholy। इसके बाद next question है Bacon says a man can see truth in the presence of light। इसके बाद next question है Bacon compares truth to which celestial body in the essay of truth। so किस celestial body से बेकन ट्रूथ को कंपेयर करते हैं ऑफ ट्रूथ में? so यहाँ पे बेकन डायरेक्टली सनलाइट से कंपेयर कर रहे होते हैं ट्रूथ को, या क्लियर डे लाइट से कंपेयर कर रहे होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्रेज वाइनम डिमोनम मीन। वाइनम डिमोनम फ्रेज का क्या मतलब है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाइन ऑफ डीमन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हुम बेकन कोट्स इन द ऐसे ऑफ ट्रूथ। ऑफ ट्रूथ ऐसे में बेकन किसे कोट करते हैं? ल्यूक्रीशियस को, रोमन एपिक्यूरियन पोएट को, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। ल्यूक्रीशियस एंड रोमन एपिक्यूरियन पोएट दोनों को कोट करते हैं यहाँ पे बेकन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
If it be well weighted to say that a man lieth is as much to say as that he is brave towards God and coward towards man who said. So ऑफ ट्रूथ ऐसे में ये लाइन आती है और ये लाइन कही है मॉन्टेन ने, ठीक है। मॉन्टेन को फादर ऑफ एसेज भी कहा जाता है। मॉन्टेन ने ये लाइन कही है और बेकन ने इसे ऑफ ट्रूथ ऐसे में कोट किया है कि मॉन्टेन ने बहुत सही कहा है दैट इफ़ it be well weighted to say that a man lieth is as much to say as that he is brave towards God and coward towards man. Next question है, for a lie faces God and shrinks from man. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन when Christ cometh he shall not find faith dash. सो बेकन ने कहा है कि जब क्राइस्ट आएंगे ही शैल नॉट फाइंड फेथ अपॉन द अर्थ। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन अ मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड इज लाइक डैश इन कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अलॉय। अ मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड इज लाइक अलॉय इन कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, यानी बेकन के लिए ट्रुथ में फॉल्सहुड का मिक्सचर कुछ उसी तरीके का है जैसे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को बनाने के लिए उनमें एक अलग धातु का मिश्रण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन द हाईएस्ट काइंड ऑफ वाइज दैट कवर्स अ मैन विथ शेम इज। सो द हाईएस्ट काइंड ऑफ वाइज है टू बी फाउंड फॉल्स एंड प्रिफिडियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन कंपेयर्स ट्रुथ विथ। बेकन ट्रुथ को किसके साथ कंपेयर करते हैं? विथ क्लियर डे लाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज नॉट शो मास्क और मेमोरीज। सो क्या चीज़ है जो मास्क और मेमोरीज को नहीं शो करती है? डे लाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन कंपेयर्स फॉल्सहुड विथ। बेकन फॉल्सहुड को किसके साथ कंपेयर करते हैं? विथ कैंडल लाइट्स और यू कैन से द डेंटली लाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the opening lines of Bacon's essay of truth? Of truth essay की opening lines क्या हैं? So correct answer होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, What is truth? said jesting Pilate. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन अ मैन्स माइंड इज फिल्ड विथ। सो बेकन के अनुसार एक मैन जो है, इंसान जो है, उसका दिमाग किन चीज़ों से भरा रहता है? फॉल्स वैल्यूएशन, वेन ओपिनियंस, फ्लैटरिंग होप्स। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सो बेकन के अनुसार इन सभी चीज़ों से जो मनुष्य है उसका दिमाग भरा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट विल हैपन इफ ऑल false valuation, imagination, vain opinions and flattering hopes would be taken out of man's mind। अगर मनुष्य के दिमाग से ये सारी जो झूठी इमेजिनेशन है, वैल्यूएशन है और होप्स, आशाएं हैं, इन सभी झूठों को अगर इंसान के दिमाग से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिज कंडीशन विल बिकम पुअर एंड मेलनकलिक। जो इंसान है वो बहुत पैथेटिक हो जाएगा, बहुत मेलनकलिक, सैड और उदास हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन सेज ट्रूथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ अ। सो बेकन के अनुसार जो ट्रूथ है वो किसके प्राइस पर आपको मिल सकता है? दैट मे कम एट द प्राइस ऑफ अ पर्ल, क्योंकि जो पर्ल है वो क्लियर डे लाइट में चमकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन पोइसी इज। सो बेकन के अनुसार पोइसी दैट मीन्स पोइट्री इज। पोइट्री क्या है बेकन के अनुसार? वाइनम डिमोनम। सो बेकन ने पोइट्री को बोला है वाइनम डिमोनम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई बेकन कॉल्ड पोइट्री वाइनम डिमोनम। बेकन ने पोइट्री को वाइनम डिमोनम क्यों कहा है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इट फिल्स द इमेजिनेशन विद लाइज, क्योंकि ये इमेजिनेशन को झूठ से भर देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थिंग दैट फिल्स द इमेजिनेशन विद अ शैडो ऑफ लाइट दैट सेटल्स इन द माइंड एंड डज द हर्ट। सो वो क्या चीज़ है जो इमेजिनेशन को
शेडो ऑफ लाइज से भर देती है, जो कि फिर माइंड में सेटल हो जाता है और सेटल होकर वहाँ पर हर्ट करता है। सो वो चीज़ है पोइसी यानी कि पोइट्री, जो इमेजिनेशन को झूठ से भर देती है और फिर वो झूठ इंसान को हर्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन वाई डू पीपल अवॉइड ट्रुथ। सो बेकन के अनुसार लोग ट्रुथ को अवॉइड क्यों करते हैं? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्यू टू देयर करप्ट लव फॉर फॉल्सहुड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन सेज द वांटेज ग्राउंड ऑफ ट्रुथ। बेकन के अनुसार वांटेज ग्राउंड ऑफ ट्रुथ क्या है? अ हिल नॉट टू बी कमांडेड, वेयर एयर इज ऑलवेज क्लियर, वेयर एयर इज ऑलवेज सीरीन, और ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट इज हेवन अपॉन अर्थ। सो बेकन ने हेवन अपॉन अर्थ किसे कहा है? अ मैन्स माइंड मूव इन चैरिटी, रेस्ट इन प्रोविडेंस, टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रुथ। सो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन सेज it shall be the last peal to call the judgments of God upon the generations of man। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन compares falsehood with serpent that goes basely upon the belly। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, where do you find allusion of jesting pilot। so jesting pilot का allusion मिलता है of truth में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन ट्रुथ ब्रिंग्स अ मैन क्लोजर टू। सो बेकन के अनुसार ट्रुथ इंसान को समीप लाता है किसके? गॉड के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन सेज इट इज़ अ प्लेजर टू स्टैंड अपॉन द शोर एंड सी द शिप्स टॉस्ड अपॉन द सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन सेज अ प्लेजर टू स्टैंड ऑन द विंडो कासल एंड टू सी बैटल एंड द एडवेंचर्स देयर ऑफ बिलो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन सेज बट नो प्लेजर इज कंपेरेबल टू द स्टैंडिंग अपॉन द वांटेज ग्राउंड ऑफ ट्रुथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रुथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ अ पर्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु स्टैंड्स ऑन द वेंटेज ग्राउंड ऑफ ट्रुथ कैन सी। जो ट्रुथ के वेंटेज ग्राउंड पे खड़ा होता है वो क्या देख सकता है? वो देख सकता है द एरर्स एंड वंडरिंग्स एंड मिस्ट एंड टेम्पेस्ट इन द वेल बिलो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन सेज वन हु लाइज बिकम्स ब्रेव टूवर्ड्स डैश एंड कावर्ड टूवर्ड्स डैश। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, वन हु लाइज बिकम्स ब्रेव टूवर्ड्स गॉड एंड कावर्ड टूवर्ड्स मैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कूल ऑफ ग्रेशियन एग्जामाइन दैट पोएट्स लव टू लाई फॉर द सेक ऑफ प्लेजर। जो पोएट्स हैं वो झूठ बोलते हैं फॉर द सेक ऑफ प्लेजर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्चेंट लव्स टू लाई। सो मर्चेंट किस लिए झूठ बोलते हैं? फॉर द सेक ऑफ एडवांटेज, यानी कि अपने मुनाफे के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कूल ऑफ ग्रेशियन एग्जामाइन दैट मैन लव्स टू लाई फॉर द लाई सेक। मैन क्यों झूठ बोलता है? फॉर द सेक ऑफ लाई इटसेल्फ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट इज द फर्स्ट क्रिएचर ऑफ गॉड इन द वर्क्स ऑफ द डेज। सो फर्स्ट क्रिएचर ऑफ गॉड था लाइट ऑफ सेंसेस। यहाँ पे केवल लाइट लिखा है, लाइट ऑफ सेंसेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रांसिस बेकन्स ऐसे ऑफ ट्रूथ व्हाट डज ही असर्ट अबाउट द नेचर ऑफ ट्रूथ। फ्रांसिस बेकन के ऐसे में बेकन क्या बताते हैं नेचर ऑफ ट्रूथ के बारे में? सो बेकन बताते हैं दैट ट्रूथ इज़ ऑब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस बेकन्स ऐसे ऑफ ट्रूथ पब्लिश्ड इन। सो फ्रांसिस बेकन का ऐसे ऑफ ट्रूथ पब्लिश हुआ था 1625 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एडिशन फ्रांसिस बेकन्स ऐसे ऑफ ट्रूथ पब्लिश्ड। सो फ्रांसिस बेकन का ऐसे ऑफ ट्रूथ किस एडिशन में पब्लिश हुआ था? थर्ड एडिशन, 1625
थर्ड एडिशन है बेकन के एसेज का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन ट्रुथ इज़ द सोवरेन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन द एक्ट ऑफ लाइंग इज़ शेमफुल और वेरी शेमफुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन हु आर नॉट इजीली कन्विंस। सो बेकन के अनुसार किनको बहुत आसानी से कन्विंस नहीं किया जा सकता, स्केप्टिकल माइंड्स को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बेकन्स एसे ऑफ ट्रूथ हु इज़ पायलट। सो बेकन के एसे ऑफ ट्रूथ में जो ओपनिंग लाइन्स है, व्हाट इज ट्रूथ सजेस्टिंग पायलट। सो ये पायलट कौन है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 5th गवर्नर ऑफ रोमन्स प्रोविंस ऑफ जूडिया। सो फ्रेंड्स, ये थे 54 MCQ फ्रॉम बेकन्स एसे ऑफ ट्रूथ। कैसे लगे आपको ये MCQs, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी आउट ऑफ 54 मेंशन करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।